जब एक विधवा महिला डॉक्टर थी और देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। जब उसका पति अचानक उसको छोड़कर चला जाता है, छोड़कर ही नहीं चला जाता बल्कि इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद कई साल गुजर जाते हैं और उस डॉक्टर की किसी से मुलाकात नहीं होती। वो अपने काम पर फोकस रखती, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कभी कभी ऐसा महसूस होता कि किसी पुरुष के साथ संपर्क किया जाए और संबंध बनाया जाए, क्योंकि अभी उम्र उसकी 33 साल की थी। अभी तो वो जवान ही थी। इस ज़रूरत को लेकर कहीं ना कहीं जब उस महिला डॉक्टर ने उसके पास में एक कंपाउंडर थी, जो वो भी महिला थी, दोनों आपस में बातें कर लिया करते थे, एकदम फैमिलिट होते थे, बातचीत करते, अपनी अपनी बात करते, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ऐसा महसूस होता कि मुझे कोई लड़का मिल जाए। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि जो वो नर्स थी, उसके यहाँ डॉक्टर की जो कंपाउंडर थी, वो कुछ ऐसी गलती कर देती है जिससे उस महिला डॉक्टर ने उसको अपने क्लिनिक से बाहर कर दिया। उसके बाद एंट्री होती है एक लड़के की, जो कि उसने बताया तो था कि मैं वयस्क हूँ, उम्र उसकी जो नौकरी करने की थी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी वो फिलहाल नाबालिग था। और उस लड़के के साथ जब वो ड्रिंक्स करती है, फिर कहीं ना कहीं उसके साथ संबंध बनाती है, और फिर जब उसके साथ उसकी सहेलियां भी उसके लड़के के संबंध बनाती हैं, फिर कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ऐसा कर देती हैं कि लड़का परेशान हो जाता है। जब वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, तब सारा बात का खुलासा होता है। क्या हुआ था इस कहानी में, वो जानेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं माई सफ़र तक। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट, और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिख दिया करें। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और चंडीगढ़ अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी पोर्ट सिटी है। वहाँ पर हर एक चीज़ लग्जीरियस मिल जाएगी। यहीं की रहने वाली एक महिला डॉक्टर, जिसका नाम नीलम होता है। नीलम की बात करें, उम्र इसकी अभी 33 साल की होती है। इसके पति, दोनों लोग बड़ी अच्छी तरह से ज़िंदगी चल रही थी। इनके परिवार में अभी कोई बच्चा नहीं था, फिलहाल ही शादी हुई थी। लेकिन जो इनका क्लिनिक था, क्लिनिक बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। वहाँ पर उसकी एक महिला नर्स भी होती है। वो जो मरीज आते हैं उनकी देखभाल करती है। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हो जाता है कि जो डॉक्टर थे वो कहीं घूमने जा रहे थे, और रास्ते में जो उनका ड्राइवर था वो ड्राइव कर रहा था गाड़ी को। लेकिन इत्तेफाकन अचानक डॉक्टर साहब को हार्ट अटैक पड़ता है। और अटैक में जब तक ड्राइवर समझ पाता, ड्राइवर ने ये सोचा कि किसी हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं, और हॉस्पिटल कुछ दूर होने की वजह से उसने गाड़ी तो पूरी कोशिश की भगाने की, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल तक पहुंचता है तब तक डॉक्टर साहब इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं। ये खबर जब उसकी पत्नी नीलम को लगती है तो डॉक्टर नीलम कहीं ना कहीं बेहताश हो जाती हैं। वो रोती हैं और बिलखती हैं। जब अपने पति के पास पहुंचती हैं, उसकी डेड बॉडी के पास, तो कहीं ना कहीं उनकी हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद दोनों परिवार सहमत थे, किसी ने कुछ गलती नहीं की थी। डॉक्टर साहब इस दुनिया से चले गए। कुछ दिन बाद गाड़ी नॉर्मल हो जाती है। धीरे धीरे समय का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। लेकिन एक दिन जो महिला नर्स थी उससे कुछ नोकझोंक हो जाती है। उस नर्स को वो महिला डॉक्टर जो नीलम थी वो निकाल देती हैं अपने क्लिनिक से। फिर उनको ज़रूरत होती है किसी एक लड़के की, जो कि डॉक्टरी का काम संभाल सके, जो रिसेप्शन एरिया उसको देख सके, उसके बाद जो मरीज हैं उनको भी देख सके, और वो तो अपनी केबिन में बैठेंगी। क्लिनिक इतना बड़ा नहीं था, फिलहाल क्लिनिक अच्छी तरह से चल रहा था। इसी बीच एक लड़के की एंट्री हो जाती है, जिसका नाम देवेंद्र होता है। अब देवेंद्र की बात करें, देवेंद्र जब वहाँ अपना रिज्यूम देता है और जब उसको बताता है वहाँ कि मुझे जॉब चाहिए, और उनको भी उन्होंने इश्तिहार निकाला था, एक पेपर में दिया था
कि मुझे एक लड़के की ज़रूरत है ऐसे काम के लिए। तो जब देवेंद्र वहाँ पहुँचता है, अपना पूरा परिचय देता है, बायोडेटा देता है, उसके बाद उस लड़के ने उस रिज्यूम में अपनी उम्र 19 साल लिख रखी थी। और ये सारा देखने के बाद जो नीलम थी, उन्होंने इस बात पर पड़ताल नहीं की और उन्होंने उसे जॉब पर रख लिया। देवेंद्र जो था वो देखने सुनने में हट्टा कट्टा जवान था, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से वो अपने घर से कमज़ोर था। उसकी दयनीय स्थिति कमज़ोर होती है। वो अभी 17.5 साल का था। उसके पिता जो थे वो मजदूरी करते थे और ये 12वीं का छात्र होता है। इसी बीच वो पढ़ाई भी कर रहा था और अपनी जॉब भी कर रहा था, क्योंकि घर की स्थिति कमज़ोर थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो लड़का वहाँ जॉब करने लगता है, तो एक दिन जो उसकी सहेलियाँ थीं तो वो आकर मिलती हैं नीलम से। और नीलम की केबिन में जब बैठी थीं तो नीलम वेल मारती है और देवेंद्र अंदर जाता है। बोलता है, वो नीलम बोलती है कि कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। तो वो लेकर आता है तुरंत, और आने के बाद बड़ी शालीनता से, बड़ी इज्जत से वो वहाँ खड़ा रहता है पीछे। वो दो महिलाएं थीं, वो जब ये बात देखती हैं तो कहीं ना कहीं उसको इशारा करती हैं कि अब तुम बाहर जाओ। फिर कहीं ना कहीं वो जो लड़का था, वो लड़का उसको, जो नीलम थी, उसने इशारा किया, फ़ोन पर बता दिया कि जाओ एक बोतल लेकर आ जाओ। अब जब बोतल लाता है वो, तब केबिन में लेकर जाता है। फिर उनका टेंस का सेशन चलने लगता है। आज फिलहाल मरीज कम थे। उसके बाद फिर वो कुछ यहाँ करती हैं, उसके बाद वो घर चली जाती हैं। घर पर जाकर तीनों महिलाएं टेक्स्ट करती हैं। फिर वो एक महिला उनमें से बोलती है कि तुम्हारा जो कंपाउंडर है वो बहुत अच्छा लगा मुझे उससे मिलवा दो एक बार। लेकिन नीलम जो थी वो उसको रोक देती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, वो कंपाउंडर है, उसको अपनी औकात में रहने दो, अगर ऐसा करोगे तो वो सिर पर चढ़कर बोलेगा। लेकिन जो महिलाएं थीं वो बोलती ऐसा कुछ नहीं होगा, उससे एक बार मिल लो, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन नीलम बोलती है कि अभी तो बच्चा है, 19 साल का है, अभी ऐसा मत करो। लेकिन वो दोनों बोलती हैं कि नहीं, छोटे से बच्चे हैं, उम्र उसकी अभी कम है, ये अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। एक दिन ऐसा ही हो जाता है कि वो फिलहाल आज तो चली जाती हैं, लेकिन अगली बार जब वो मिलती हैं, उसके बीच का जो सफ़र था 2-4-6 दिन का, वो नीलम आजमाना चाहती थी पहले। नीलम ने देवेंद्र को बुलाया, फ़ोन किया कि बोतल लेकर आ जाओ। और अक्सर वो शाम को पीती थी, उसको गम था, अकेली रहती थी। अब वो ड्रिंक्स करने लगती है, देवेंद्र को भी सामने बैठाती है और बोलती है कि तुम भी एक पैक ले लो। लेकिन देवेंद्र बोलता है कि नहीं मैडम, मैं ये नहीं करता, मैं अभी छोटा हूँ, मेरी उम्र नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन नीलम बोलती कुछ नहीं हुआ, एक पैक ले लो। उसने जब उसके प्रेशर किया, प्रेशर प्यार का था, प्यार से बोली थी वो। अब जब देवेंद्र ने एक पैक ले लिया, उसके बाद फिर दूसरा भी हो गया, फिर तीसरा भी हो गया। अभी जवान उम्र थी। फिर कहीं ना कहीं नीलम उसके शरीर को, जो शरीर के अंग थे देवेंद्र के, उन पर टच करती है, तो कहीं ना कहीं देवेंद्र भी जवान था, उसके अंदर भी उत्तेजना बन जाती है और इसी बीच दोनों के शारीरिक संबंध बन जाते हैं। और जो परफॉर्मेंस देवेंद्र ने की, उसके बाद कहीं ना कहीं नीलम उस पर फिदा हो जाती है। लेकिन एक दिन 4-6 दिन के बाद जो उसकी सहेलियां थीं वो जब आती हैं, तो कहीं ना कहीं नीलम बताती है कि यार तूने सही बताया था, मैंने करके देखा, बहुत मज़ा आया। क्योंकि 3 साल के बाद नीलम मिली थी किसी पुरुष के साथ, और ये सब हुआ उसके बाद। आज वो दोनों महिलाएं जो थीं, दोनों सहेलियां जो थीं नीलम की, वो भी उस देवेंद्र के साथ ये सब करती हैं। और करने के बाद कहीं ना कहीं जो उनमें से एक महिला होती है, वो उत्तेजना बस उस देवेंद्र के प्राइवेट पार्ट पर दांत मार देती है। जब वो कुछ ऐसा कर रही थी, उसके बाद जब दांत लग जाते हैं और नशे की हालत में, तो देवेंद्र बिलखने लगता है। और देवेंद्र जब बिलखता है तो नीलम देखती है, नीलम उसको डांटती है कि तूने ये सब क्या कर दिया, अभी ये लड़का है, इसको दिक्कत हो जाएगी। वो तुरंत मल्लम पट्टी करती है और उसको बोल देती है, उसको कुछ पैसे भी देती है देवेंद्र को, ताकि वो किसी को बता ना पाए। वो वहाँ से बोलती है कि तुम परेशान मत हो, तुम छुट्टी ले लो 1-2 दिन की, जब सही हो जाओ तब आ जाना, तुम्हें पैसे नहीं कटेंगे, तुम्हारी जो नौकरी है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देवेंद्र जब घर जाता है, उसके पिता जब देखते हैं कि देवेंद्र को परेशानी सी लग रही है,
वो उसकी माँ पूछती है उससे, वो कुछ बताता नहीं। लेकिन एक दिन जब पिता उसके पूछ कर रह जाते हैं तो वो बता देता है कि मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है। वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और जब डॉक्टर उसको देखता है तो पता चल जाता है कि दांत लगे हैं इसके ऊपर। डॉक्टर उसके पिता को बताता है कि इसके साथ गलत हुआ है, ये पुलिस केस बनता है। जब उसका आधार कार्ड देखा तो उसने डॉक्टर ने कहा कि अभी तो ये नाबालिग है, इसके साथ ऐसा हुआ है, इसमें पुलिस केस बनना बहुत ज़रूरी है। वो डॉक्टर तुरंत फ़ोन कर देते हैं और पुलिस आ जाती है। पुलिस के सामने उससे बयान लिया जाता है। देवेंद्र सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। देवेंद्र सारा बयान करता है कि हमारे साथ उन महिलाओं ने ऐसा किया। तुरंत पुलिस एक्शन में आती है, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और इधर पुलिस डॉक्टर नीलम को उठा लेती है। नीलम को उठाती है, उसके बाद जब नीलम से पूछताछ होती है उसके बाद वो दोनों महिलाएं सामने आ जाती हैं। फिर उन तीनों महिलाओं से जब पूछताछ की जाती है तो वो बताती हैं कि मुझे अब तक ये पता नहीं था कि देवेंद्र 17.5 साल का है। मुझे तो उसने ये बताया था, उसका रिज्यूम हमारे पास है, उसने बताया था कि मैं 19 साल का हूँ। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं उनकी बात को काटती है और बोलती है कि अगर वो 19 साल का था तो क्या तुम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओगी? तुमने उसको नौकरी पर रखा, क्या तुम ये सही कर रही थी? कहीं ना कहीं वो तीनों महिलाओं की नज़रें नीची हो जाती हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत उन तीनों महिलाओं के ऊपर जो कानून थी वो लग जाती है, उनको जेल हो जाती है। उस लड़के को फिलहाल पुलिस मेडिकल करवाती है, उसके बाद उसको बाल सुधार गृह भेज देती है। उसका जो था, जो कानून गुनाह जो भी हुआ वो पुलिस अपने तरीके से देखती है। इस बात का खुलासा जब उस डॉक्टर ने किया, डॉक्टर अगर ये इस बात को गुम रखते तो कहीं ना कहीं ये बात नहीं खुल पाती। फिर ये बात सोशल मीडिया पर तैरी, तब ये बात यहाँ तक पहुँची। दोस्तों, इस घटना जो थी सच्ची थी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके कमेंट जरूर कर दिया करें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि समाज में कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जिनकी हमने कभी चेष्टा भी नहीं की होती है। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।